हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राधिका मिस। यस, हम लोग ने पिछला जो चैप्टर देखा था उसका नाम था एक मिनिट बच्चों, यस, ऑलिम्पिक वर्तुळांचा गो हे आपण बघितलं होतं. आज आपण आपल्या नवीन धड्याला सुरुवात करतोय. त्याचं नाव आहे दिव्याच्या शोधामागचे दिव्य. आता दिवा म्हणजे काय? तो दिवा मीन्स लाइट. जो हम लोग आज देख रहे हैं, लाइट नॉर्मल है, हमारे लिए नॉर्मल है. पहले एक दिया होता, गोला जो बोलते हैं कि बल्ब बोलते थे उसको, तो वो दिवा, तो उससे लाइट बन गई. फिर बाद में ट्यूबलाइट्स आ गए, देन अभी एलईडी, फिर क्या क्या आज बहुत सारी इनोवेशन हो गए हैं लाइट्स में. अभी जब यही अगर 100, 150, 200 साल की पहले की बात थी तो ये लाइट मतलब एक मिरेकल था सबके लिए. जो पुराने लोग हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि आज के दौर पे अगर हमने फ्लाइंग कार या फ्लाइंग साइकिल हमने देखा तो वो कितना बड़ा मिरेकल है और कितनी बड़ी अद्भुत चमत्कार है. वैसे उस टाइम पे घर पे लाइट होना, बोलेंगे मिस उसमें क्या है, लाइट बटन ऑन करो लाइट आ जाएगा. नहीं बेटा, उसके लिए थॉमस एडिसन उन्होंने तो इन्वेंट किया. उसके पहले भी बहुत लोगों का ट्राई है. वह सब कुछ हमें पढ़ने मिलेगा. व्हेरी इंटरेस्टिंग चॅप्टर आहे, बहुत अच्छा चॅप्टर आहे, खूप चांगलं धडा आहे. लक्षपूर्वक ऐका आणि व्यवस्थित समजून घ्या. आणि काय डाऊट असेल तर मला पटकन कमेंटमध्ये सांगा. तर दिव्याच्या शोधामागचे दिव्य. दिव्य मतलब इथे दिव्याचा अर्थ येतो एक महान असं ग्रेट असं आपण त्याला म्हणू शकतो. दिव्या मतलब वही लाइट. दिव्या मतलब लाइट होता है. तो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर. दिव्याच्या शोधामागचे दिव्य कौन होते? डॉक्टर अनिल गोडबोले, इन्होंने ये कथा लिखी है हमारे लिए. 1947 से 2020 इनका जन्म काल उतना ही है, 2 साल पहले ये गुजर चुके हैं. प्रसिद्ध लेखक, संस्कार शिदोरी, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, थॉमस अल्वा एडिसन, 1857ची यशोगाथा, सुबोध कथा, कथानुसार बालविकास इत्यादी पुस्तके प्रसिद्ध. थॉमस अल्वा एडिसन यांनी शोध लावलेल्या दिव्याच्या शोधामागची ही कथा आहे. एडिसन यांची प्रयोगशीलता याचे मार्मिक वर्णन प्रस्तुत पाठातून लेखकांनी केलेले आहे. म्हणजे एडिसन ने कितना एफर्ट लिया है, क्या हार्ड ट्राई किया है. ऐसे नहीं कि बटन लगाया, ऑन किया, बटन को प्रेस किया और लाइट चालू हो गई. इतना इजी होता नहीं. आपको शौक हो जाएगा जब मैं आपको चैप्टर समझाऊंगी. तो आप जब भी आप लाइट को देखोगे तो आप शौक हो जाओगे. थॉमस अल्वा एडिसन और उनके साथी और उनके पहले जिन्होंने जो साइंटिस्ट, जो शास्त्रज्ञ थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट से हमारे लिए जितना इजी कर लिया कि हम लोग रात में भी इजीली यहाँ पे सब कुछ जो डे में कर सकते हैं वर्क, वो कम्प्लीटली रात में भी कर सकते हैं. किनके लिए? ये हमारे लिए भगवान से कम नहीं है ये लोग. तो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चॅप्टर. दिव्यामागचे शोध. वसंत ऋतूचे दिवस. काही दिवस सुट्टी घालवण्यासाठी मित्रांना घेऊन थॉमस एडिसन एका डोंगराळ भागातील खेडेगावात जाऊन राहिला. वसंत ऋतु मतलब वही अपना मार्च अप्रैल वाला जो सीज़न था, उस टाइम पे वेकेशन स्पेंड करने के लिए थॉमस एडिसन जो है वो एक माउंटेन एरिया में अपने फ्रेंड्स को लेके वहाँ पे जो ये था अपना छुट्टियाँ स्पेंड करने के लिए वहाँ पे चले गए. अभी यहाँ पे देखिए, सूर्यग्रहण असल्यामुळे भर दिवसा सर्वत्र अंधार पसरला होता. सूर्यग्रहण था. अब यहाँ पे सूर्यग्रहण का 1 of the 6 of the इंडियन सीजन, द स्प्रिंग्स सोलर एक्लिप्स बोलते हैं उसको, सूर्यग्रहण को. ओके, तो बहुत सारे हम लोगों में फिर यहाँ पे श्रद्धा अंधश्रद्धा बहुत है. ये बात अभी सूर्यग्रहण की नहीं करेंगे, जो हमारा चैप्टर है वो करेंगे, बिकॉज साइंस का चैप्टर है, साइंटिस्ट के लिए लिखा हुआ चैप्टर है. साइंस का मतलब नॉट अ साइंस, आपके जो पोर्शन में साइंस जो सब्जेक्ट है उसका नहीं, तो रिलेटेड टू साइंस इसका चैप्टर है. तो जो भी है वो हम लोग जो है रियलिटी और जिन्होंने एफर्ट लिया है वो शास्त्रज्ञ के बारे में हम लोग बात करेंगे. सूर्यग्रहण असल्यामुळे भर दिवसा सर्वत्र अंधार पसरला होता. तिथे काही शास्त्रज्ञ आणि ज्योतिषी सूर्यग्रहणाचा अभ्यास करण्यासाठी जमले होते. तो वहाँ पे कुछ साइंटिस्ट थे, फिर कोई ज्योतिषी मतलब एस्ट्रोलॉजी वगैरह रहते ना, एस्ट्रोलॉजी, वो लोग थे. तो यहाँ पे वो लोग स्टडी करने के लिए सब इकट्ठा हो गए थे. मित्रमंडळीच्या गप्पा रंगात आल्या होत्या, पण एडिसन कसल्या तरी विचारात गडून गेला होता. तो हमारे थॉमस अल्वा एडिसन और उनके जो फ्रेंड्स थे वो भी टाइम से गपशप कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे. लेकिन कहीं पे दूर एक जगह पे एडिसन कहीं पे कुछ थॉट कर रहे थे. खुद के थॉट में वो इतना इन्वॉल्व हो गए थे की त्याच्या एका मित्राने सहजपणे विचारले,
काय एडिसन साहेब कसल्या एवढ्या विचारात घडलात? त्या अंधारावर मात करणाऱ्या प्रकाश देणाऱ्या वस्तूच्या शोधाची कल्पना तर नाही ना तुमच्या डोक्यात? एग्जैक्टली अपना दोस्त कैसा होता है ना, ये ज़्यादा अपने मुझे तो मेरा पर्सनली ऐसे कहना है कि अपने पेरेंट्स से ज़्यादा ना उसके खास फ्रेंड को पता चलता है कि अपना दोस्त के क्या सोच रहा है एंड ऑन दैट टाइम। तो अपने जो थॉमस एल्वा एडिसन के जो दोस्त थे उन्होंने कहा कि क्यों भाई कौन से ख्यालों में खोए हुए हो, क्या अंधेरे को मात देने के लिए कुछ लाइट बनाने का तो सोच नहीं रहे आप लोग? मतलब आप ऐसे वो बोलता है थॉमस एडिसन को, असले काहीतरी वेडगळ विचार नेहमीच तुमच्या डोक्यात येतात। और उन्होंने क्या बोला इस थॉट को? वेडगळ विचार। वेडगळ मतलब अ फुलिश थॉट। तो लाइट इनोवेट करना, जो यहाँ पे देखो मेरे यहाँ पे भी 4-5 लाइट है आजू बाजू में, तो ये लाइट जो है ये यहाँ पे है, तो ये हमारे लिए ये प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट में किया है तो हम लोग देख सकते हैं कि नहीं, हम लोग बचपन से देखते आए तो हमारे लिए ये कुछ भी मिरेकल नहीं है। बट उस टाइम पे लाइट के बारे में सोचना, वहाँ पे तब दिया लगाया जाता था, वो तेल वाला जो नहीं रहता था, तेल में बत्ती डाल के वैसा दिया लगाया जाता था, या तो कंदील, लालटेन, वो सब यूज़ करते थे। बट ऐसा वाला लाइट जो बटन चालू करते इमिजिएटली हो, तो वो फुलिश थॉट ऐसे कहा जाता था। मला वेडगळ म्हणा किंवा काही म्हणा, पण खरेच नेमका असाच विचार माझ्या डोक्यात आला आहे। यस, वो बोले मुझे पागल बोलो या कुछ भी कहो, एग्जैक्ट दैट सेम थॉट मेरे माइंड में आया है। ये अंधेरे पर मुझे मात करनी है, कुछ ऐसा लाइट मुझे इनोवेट करना है, ऐसे ही थॉट मेरे यहाँ पे मन में आया है। मी अशा काहीतरी प्रकाश देणाऱ्या वस्तूच्या शोधात आहे। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि कुछ लाइट हमको यहाँ पे लाइट दे, ऐसे कुछ मीडियम या तो एक सब्सटन्स की यहाँ पे मैं ढूंढ रहा हूँ, इनोवेट कर रहा हूँ की जी किमतीने कमी असेल पण सामान्य माणसालाही रोजच्या जीवनात तिचा उपयोग असेल। कि उसकी स्पेशलिटी क्या होनी चाहिए? वो जो सोच रहे थे लाइट इनोवेट करने का, उसकी स्पेशलिटी क्या होनी चाहिए कि एक तो उसकी कॉस्ट जो है वो सबको अफोर्डेबल हो, मतलब कीमत कम हो, और दूसरी बात जो है वो एकदम नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली को भी वो सफिशियंट होनी चाहिए। ये दो बात उन्होंने अपने जहन में रखी थी। एडिसनच्या मित्रांना फारसे गंभीरपणे मनावर घेतले नाही। तो एडिसन के फ्रेंड्स ने क्या बोला कि आया थॉट शायद से वो भूल जाएगा, तो उन्होंने सीरियसली नहीं लिया वहाँ पे। गंभीरपणे मतलब सीरियसली। बऱ्याच जणांनी तरे हंसण्यावारीच नेले, बहुत लोगों ने तो हंस के वो बात जो है वो वहाँ पे निग्लेक्ट की उनकी बात। तुम्हालाही थट्टा वाटते पण हातच्या कंकणाला आरसा कशाला? तो बोलते कि तुमको क्या ये मैं जोक कर रहा हूँ ऐसे लग रहा है? थॉमस एडिसन चिल्लाए तो हातच्या कंकणाला आरसा कशाला, ये एक मुहावरा है, इडियम्स जो बोलते हैं मुहावरा है। तो आपको क्वेश्चन कैसा आएगा? या उतारातील आलेला म्हणी, जी उतारत म्हण आलेली आहे ती म्हणी सांगा। मतलब ट्रूथ नीड्स नो एविडेंस, उसका अर्थ होता है द ट्रूथ नीड्स नो एविडेंस। अभी आगे, माझ्या मनातील कल्पनेप्रमाणे असणारी वस्तू शोधण्याचे आव्हान मी स्वीकारले आहे। मतलब मेरे मन में जैसी वो चीज़ है उसका जो एक चैलेंज है मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है, सेड एडिसन। एडिसन अगदी सहजपणे बोलून गेला। एखादी कल्पना मनात आली की तिचा सतत पाठपुरावा करणे हे तर एडिसनचे वैशिष्ट्य होते। प्रश्न काय असेल? थॉमस एडिसनचे वैशिष्ट्य काय होते? एखादी कल्पना मनात आली, एनी आइडिया क्रिएटेड बाय हिज माइंड, सो उसके पीछे लगना, बस उसके पीछे उसको इनोवेट करना, सर्च करना, उसके पीछे लग जाना, ये उनकी स्पेशालिटी थी। वैशिष्ट्य मीन्स स्पेशालिटी। एडिसनने आव्हान स्वीकारले खरे, पण हे काम वाटते तितके सोपे नव्हते। एडिसन ने चैलेंज तो एक्सेप्ट किया, बट एज अ थॉट ये इतना इजी नहीं था। अभी आगे देखिए, कृत्रिमरित्या प्रकाश निर्माण करणाऱ्या व रात्रीचे दिवसात रूपांतर करण्याचे यापूर्वी काही प्रयत्न झाले होते। तो आर्टिफिशियली लाइट प्रोवाइड करना या तो उसको रात को दिन में, मतलब भाई रात में अभी हम लोग इजीली काम कर सकते हैं, रात में भी हम लोग इजीली कुछ पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। इवन क्रिकेट के मैचेस होते हैं, बहुत सारे जो प्ले है जो ऐसे कहते हैं कि इम्पॉसिबल है, तो मे बी हैलोजन उसको बोलते हैं कि लाइट्स को बहुत बड़ी लाइट होती है, तो कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे आपको सनलाइट की, वहाँ पे इजीली हम लोग वर्क कर सकते हैं। तो पहले इनके पहले भी बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया है। उनमें से पहला नाम है सन हॅन्फ्रे डेव्ही यांनी खाणीमध्ये वापरण्यासाठी एका कमानदार दिवा तयार केला होता। खाण मतलब वो जो कोल का रहता है ना,
कोल माइन, तो वहाँ पे कोल माइन में काम करने के लोगों के लिए उन्होंने एक दिया, मतलब लाईट उन्होंने इनोव्हेट किया था सर हॅम्फ्रे डेव्हीने. त्यात वीज वाहून नेणाऱ्या तारांच्या टोकांना कार्बनचे म्हणजे कोळशाच्या पदार्थांचे तुकडे जोड़लेले होते. तो जो केबल है, जो हम लोग वायर को केबल बोलते हैं, वो केबल को उन्होंने साइड बाय साइड कंप्लीट कोटेड किया था कार्बन का. तारांची कार्बन जोडलेली टोके जवळ आणली की त्यातून झगझगीत प्रकाश निर्माण व्हायचा. तो दो जो कनेक्शन है, दो पार्ट्स है, उसको ऐसे कनेक्ट कर दिए तो वहाँ से थोड़ा सा स्पार्कल होके लाइट होता था. पण या प्रकाशाच्या उपयोगाला फार मर्यादा होता, वेरी लिमिटेशंस, बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस थी कि मतलब थोड़ा ही होता था, या तो जब उसको कनेक्ट करते थे स्पार्क एक कम से कम विदिन वन मिनट या 1.5 मिनट उतना ही रहता था, खर्चा ज़्यादा था. दरवेळी कार्बनचे तुकडे जाळून प्रकाश निर्माण करणे हे काम खर्चिक होते. यस, इट्स वेरी कॉस्टली. कार्बन एवरी टाइम कार्बन का वहाँ पे कार्बन को स्पार्कल करके उससे लाइट क्रिएट करना, इनोवेट करना, इट्स अ वेरी कॉस्टली. त्यातून निर्माण होणारा विषारी वायू हाही धोकादायक होता. और एक प्रॉब्लम था कि वहाँ से जो क्रिएट होता था एक पॉइजन वाला एक क्या बोलते उसको, हवा जो होती थी, वायु होता था, उससे गैसेस होते थे, वो बहुत डेंजर था. प्रकाश तर जास्त वेळ टिकणारा हवा. अभी लाइट ऐसी करनी है वो जो फॉरएवर चले, जब तक हमको चाहिए तब तक वो रहे. जैसे अभी की लाइट जब तक हम चाहिए तब तक करते हैं, जब हमको चाहिए बंद करके हम लोग उसको बंद कर देते हैं, ब्लैक काला अंधेरा कर देते हैं. वैसे उनको कुछ चाहिए था, तो कमी खर्चात निर्माण करता यायला हवा. यस, उसका एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ज़्यादा लेस होना चाहिए. तो फार प्रखरही नको, बहुत ज़्यादा ब्राइट भी नहीं होना चाहिए. त्यातून विषारू वायूचा धोकाही नको, उससे जहरीले गैसेस पास नहीं होनी चाहिए और जहरीले गैसेस वहाँ पे रिलीज नहीं होने चाहिए. हे सारे कसे जमायचे, एडिसनचे विचारचक्र सुरू झाले. तो ये पॉसिबल कैसे हो गया? अभी उसकी विचारधारा जो है या तो उसकी सोच है, अभी वो चल रही थी कि मैं क्या करूँ, ये सब तो मुझे चाहिए. खर्च कमी पाहिजे, त्यातून विषारी वायू नको आहे आणि ते सगळ्यांना परवडणारं हवं आहे आणि त्याचा प्रकाशही प्रखर नको. मतलब वो जब भी क्रिकेट के मैदान में इतने बड़े बड़े लाइट अगर हमारे घर में होते तो सोचो क्या होता, पॉसिबल नहीं ना. तो ऐसा भी नहीं चाहिए. जैसे हम लोग यूज़ करें, अभी यहाँ पे एलईडी है तो हम लोग जो चाहिए वो हम लोग, अगर एक्स्ट्रा लाइट चाहिए तो हम लोग ज़्यादा वाला बड़ा ट्यूबलाइट लगाते हैं, देन एलईडी है, फिर छोटा सा नाइट लैम्प भी है. वैसे ही वहाँ पे वो सोच रही थी कि इसके अलावा और बेटर क्या होगा. कोणताही नवा शोध एकाएकी लागत नाही. कुछ भी इनोवेशन है सडनली यहाँ पे फाउंड नहीं होता है. निरीक्षण, अनुमान, प्रयोग, पुन्हा पुन्हा प्रयोग करणे हे चक्र सतत चालू रहते. ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, देन अगेन प्रैक्टिकल, ये बार बार करना पड़ता है. तब जाके चक्र मतलब यही व्हील, इसका व्हील हमेशा चलते रहता है, तब जाके ये पॉसिबल होता है. एडिसन ने प्लेटिनमचा उपयोग करून पाहिला. प्लैटिनम बहुत सोने से भी महंगा होता है प्लैटिनम, तो उसका भी उन्होंने यूज़ किया, तो थोडाफार यशस्वी झाला. नियर बाय वो कहीं पे सक्सेड हो गया, पण असला महागडा प्रयोग व्यवहार्य नव्हता. बट ये बहुत कॉस्टली था. नॉर्मल पीपल क्या, जो पैसे वाले लोग थे, इनके लिए भी अफोर्डेबल नहीं था. उन्हाळ्याचे दिवस गेले. हातातल्या पंख्याने वारा घेत असताना एडिसनचे लक्ष पंख्याच्या काडीकडे गेले. समर डेज था, वसंत ऋतु के बाद आ गया मई मंथ. फिर वो हाथ से हैंड जो फैन रहता है उससे वो हवा ले रहे थे. अब ये बोलोगे मिस पंखा नहीं है, लाइट नहीं है बच्चों, तो पंखा कहाँ से आएगा? कुछ भी नहीं था. तो वहाँ पे वो अपने हाथ पंखे से वो पंखा ले रहे थे, तो वहाँ की उसकी स्टिक से उनको कुछ एकदम से याद आ गया, तो वहाँ पे ध्यान गया उनका. या बांबूपासून कार्बन करता येईल का? तो बांबू जला के उससे कार्बन बनाने आएगा क्या, ऐसे वो सोचने लगे. उष्णकटिबंधात आणि विशेषतः आफ्रिका आणि आशिया खंडात बांबूच्या असंख्य जातींची लागवड केली जाते. तो उष्णकटिबंध मतलब समर का जो एक फील्ड रहता है या तो स्पॉट रहता है, उसको उष्णकटिबंध बोलते हैं. ओके, जैसे हमारा भारत देश है वो भी उष्णकटिबंधात आता है. देन यहाँ पे दुबई है, सऊदी है, ये सब जो आशियाई देश है वो सब उष्णकटिबंध है. हम लोग में ज़्यादा गर्मी की मात्रा ज़्यादा रहती है हमारे देशों में. तो वहाँ पे जो ऐसे बाम्बूज है वहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे इनोवेट किया जाता है, या तो उसका जातींची लागवड, फर्टिलाइजेशन उसका, या तो उसको क्या बोलते हैं प्लांटिंग,
उसकी प्लांटिंग बहुत ज़्यादा तादाद में की जाती है। उसमें से कौन से दो देश है? अफ्रीका एंड एशिया। या बहुत सारे टाइप्स के बॅम्बूज यहाँ पे प्लांट करते हैं। यापैकी कोणता बांबू उपयुक्त ठरेल याचा शोध घेणे आवश्यक होते। तो सब कुछ तो पॉसिबल नहीं ना, तो वहाँ पे एग्जैक्टली कौन से बांबू से, कौन से लकड़े से कार्बन मिलता है, वो भी एक चॅलेंजिंग था उनके लिए। उपयुक्त ठरण्याचा शोध घेणे आवश्यक होते। बांबूच्या जाती गोळा करण्यासाठी एडिसनच्या सहकाऱ्यांनी आफ्रिका खंडात हजारों मैल प्रवास केला। देखो हाँ बच्चों, बैम्बूज कलेक्ट, अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग कैटेगरी के बैम्बूज कलेक्ट करने के लिए नॉट ओनली एडिसन बट ऑल्सो इज फ्रेंड ऑल्सो 1000 किलोमीटर वॉकिंग से उन्होंने पूरा जर्नी किया। और ऑब्वियसली वहाँ पे तो ज़्यादा उस टाइम पे कार वगैरह नहीं था, तो जो होता था बहुत महंगा होता था, और जो जाते थे वो अपने कुछ घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी लेके जाते थे, वो भी उनके लिए अफोर्डेबल नहीं था, तो वो पैदल चले गए। 1000 किलोमीटर उन्होंने पूरा वॉकिंग किया, उन्हें सफ़र किया। त्या ठिकाणी त्यांना हिंस्र पशूंशी आणि मलेरियाशी सतत सामना करावा लागला। प्रश्न काय येतो? जेव्हा त्यांचे मित्र पायी जंगली बांबूच्या जाती गोळा करायला गेल्या, तेव्हा कोणत्या दोन गोष्टींचा सामना करावा लागला? उनको कौन से दो प्रॉब्लम से फेस करना पड़ा? एक तो हिंस्र पशु, यहाँ पे उसको प्रोनाउंसिएशन होता है हिंस्र, हिंस्र पशु मतलब अ वाइल्ड एनिमल, और मलेरिया, सतत सामना करावा लागला। बांबूच्या जाती गोळा करण्यासाठी एडिसनने पाण्यासारखा पैसा खर्च केला। बांबू के अलग अलग टाइप के जो पेड़ के कैटेगरी है वो कलेक्ट करने के लिए उन्होंने अपने आधी के ऊपर जायदाद, पानी के जैसे पाण्यासारखा पैसा खर्च करावा लगा, मतलब बहुत ज़्यादा। ओके, अभी आगे। त्यातून त्याने 6000 प्रकारच्या बांबूच्या जाती गोळा केल्या। हाउ मच? 6000 टाइप्स ऑफ स्टिक्स ऑफ बैम्बूज। तो बांबूज के 6000 टाइप्स उन्होंने कलेक्ट करके लेके आए। बांबूपासून तयार केलेली फिलामेंट ही अधिक काळ प्रकाश देणारी ठरली। ओके, वो जो बांबूज डाल के जब वो फिलामेंट बनाते थे, वो ज़्यादा देर तक यहाँ पे लाइट देने के लिए ये जो प्रयोग है ये वहाँ पे एक कहीं पे काम कर गया। ओके, पण अजूनही त्याच्या मनाचे पूर्ण समाधान झाले नव्हते। कैसे होता? साइंटिस्ट था भाई वो, तो उसको एक सर्टिफिकेशन नहीं था कि नहीं मुझे और दूसरा कुछ इससे अच्छा कुछ चाहिए। एक्सपेरिमेंट चल रहा था, प्रयोग सतत चालूच होते, एक्सपेरिमेंट मस्ट गो ऑन। हे प्रयोग चालू असताना एडिसनचे चहा, जेवण आणि झोप हे सारे प्रयोगशाळेतील टेबलावरच। तो जब एक्सपेरिमेंट चल रहा था, प्रैक्टिकली सब कुछ कर रहे थे, तो उनका चाय, उनका खाना और उनकी नींद अल्सो, ये सब कुछ उनके लैब में, प्रयोगशाळा मतलब एक्सपेरिमेंट रूम में ही सब कुछ होता था। भूक लागली की उभ्या उभ्या काहीतरी उभ्याच थोडे खायचे, थकल्यासारखे वाटले की बसल्या बसल्या थोडीशी डुलकी घ्यायची। भूख लगी ऐसे लगा तो वो टाइप में हम जैसे गरम गरम चावल, दाल, रोटी, सब्जी ऐसा नहीं खाते, उनमें पिज़्ज़ा वगैरह जो भी ब्रेड पर ज़्यादा उनका ध्यान रहता है, तो वो जो भी है खड़े खड़े वो कुछ खाते थे, कुछ फ्रूट्स है वो खाते थे, और बैठे बैठे थोड़ा सा नैप लेते थे। बस उतना ही उनका जो था वो पूरा डेली शेड्यूल था। तरीही कामातून थोडीशी फुरसत मिळाली की एडिसन त्याच्या सहकाऱ्यांना समुद्रावर मासे मारायला किंवा नृत्याच्या नाही तर गाण्याच्या कार्यक्रमांना घेऊन जायचा। अभी एडिसन खुद एक इन्वॉल्व है, उनका माइंड इनोवेटिव है, बट अदर पीपल का क्या, जो उनके दोस्त थे, तो उनको तो एंटरटेनमेंट चाहिए लाइफ में, तो उनके लिए क्या करते थे वो कि समुंदर पे फिशिंग करने के लिए लेके जाते थे, कभी डांस फंक्शन में लेके जाते थे, कॉन्सर्ट में, या तो कभी कहीं पे घूमने के लिए लेके जाते थे उनको। मग ताजे तवाने झाले की पुन्हा कामाला सुरुवात। तो फ्रेश हो गया, माइंड फ्रेश हो गया, तो बस वापस से काम पे लग जाओ, ऐसा उनका काम था बच्चों। सुरुवातीला दिव्याच्या प्रयोगाबाबतची प्रत्येक कल्पनाच योग्य आहे असे एडिसनला वाटायचे। तो स्टार्टिंग में जो भी वो इनोवेट करते थे, फाउंड करते थे, सर्च करते थे, उनको लगा कि यस फाइनली आई गॉट इट, ऐसे उनको लगता था। पण प्रयोग करून पाहिल्यावर त्यातील फोलपणा जाणवायचा। फोलपणा मतलब गलती, मिस्टेक्स। तो जब वो एक्सपेरिमेंट करते थे प्रैक्टिकली, तब उनको उनकी मिस्टेक्स वहाँ पे दिखती थी। केलेल्या प्रत्येक प्रयोग आणि त्यातून काय आढळले याची पद्धतशीर नोंद वह्यांमध्ये ठेवली। आई रिपीट, उन्होंने क्या आज फाउंड किया, ओके वो लिखा, उसमें से उन्होंने प्रैक्टिकली उनको क्या मिस्टेक्स मिला वो लिखा, और ये कितना कारीगर साबित हुआ ये सब कुछ उन्होंने लिखा।
अशा त्याच्या प्रयोगाच्या 200 वह्यांची, आय रिपीट 200 पेजेस की 40,000 पाने भरून गेली. बच्चों कितना, 200 पेजेस की 40,000 पेजेस सिर्फ ये यहाँ पे फेल एक्सपेरिमेंट्स की है उनकी. तो एफर्ट देखो, लाइट देखो, ये लाइट हमको इजीली नहीं मिली है. थॉमस एडिसन जैसे लाइक गॉड, ऐसे लोगों ने इतना एफर्ट लिया, हार्ड एफर्ट लिया है. 40,000 जो पेजेस है उन्होंने अपने जो फेल्ड एक्सपेरिमेंट है वो लिखे हैं. ओके, अभी आगे. एडिसनने काही टीकाकार त्याला म्हणायचे हा सगळा खटाटोप फुकटचा गेला म्हणायचा. तो कोई ट्रोल करने वाला, टॉन्ट करने वाला रहता है ना, वो बोलता था कि अरे यार ये भी एक्सपेरिमेंट वेस्ट गया, ये भी एक्सपेरिमेंट फेल गया. तो उनको चिढ़ाते थे, कारण त्यातल्या बहुतेक नोंदी ह्या फसलेल्या प्रयोगांच्या आहेत. बिकॉज उसमें से जो 40,000 पेजेस में उन्हें लिखे हैं वो सब फेल एक्सपेरिमेंट, फेल प्रैक्टिकल के उनके हैं. तो एडिसन उनको क्या बोलते थे. या टीकाकारांना एडिसनने उत्तर दिले, मी जे हजारो प्रयोग केले ते फसले तरी फुकट गेले असे कसे म्हणता येईल. चलो मैंने 1000 ऑफ एक्सपेरिमेंट किए, प्रैक्टिकली किया, और मैंने जो भी किया एक्सपेरिमेंट वो आप कैसे बोलोगे कि वेस्ट गया. नो, एक्झॅक्टली नॉट. निदान माझ्यानंतर प्रयोग करणाऱ्यांना हेच प्रयोग पुन्हा करून पाहण्याची गरज नाही. येस एक्झॅक्टली. मेरा अगर बुक यहाँ पे पब्लिश होगा जो मुझे पॉसिबल नहीं होगा, ओके, बट जो मेरे बाद किसी ने अगर ट्राई किया वो पहले देखेगा कि यस ये उन्होंने टंगस्टन जैसे प्लैटिनम ने यूज़ किया था, ये उनका फोल हो गया यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा खर्चा है और इसका जो टाइम लिमिट है बहुत कम है और पैसा बहुत ज़्यादा है. तो पहले से पढ़ लिया, तो मैं उस लाइन पे नहीं जाऊंगी, मैं कुछ अलग सर्च करूंगी, अपना कुछ इनोवेट करूंगी. तो जो दूसरा कोई साइंटिस्ट है उसको ये फायदा ही होगा. तो उन्होंने वही समझाया उनको. त्यांचे श्रम आणि वेळ वाचायला हा फायदाच नाही का. उनका एक तो हार्डवर्क कम हो जाएगा और उनका टाइम और पैसा दोनों बच जाएगा. ये फायदा मतलब ये प्रॉफिट की बात है सबके लिए. सतत 10 ते 12 वर्ष प्रयोग करून पाहिल्यानंतरनं दिव्यामध्ये फिलामेंटसाठी वापरण्यात येणाऱ्या टंगस्टन धातूचा प्रयोग यशस्वी झाला. हाउ मेनी ईयर्स बच्चों, 10 से 12 साल. ऐसे ही 1-2 साल में लाइट नहीं बनी है, या तो 1 महीने में सोचा और किया. नो, नॉट एग्जैक्टली. 10 से 12 साल तक ये आदमी ने ना अपनी प्यास, ना भूख, ना नींद, ये सब कुछ छोड़ के इन्होंने बस लाइट मुझे फाउंड करनी, इनोवेट करना है, ये एक्सपेरिमेंट करना है, ये सोच के उन्होंने किया और उनको एग्जैक्टली एक मिल गया फिलामेंट जिसका नाम है टंगस्टन. ओके, इतका महत्त्वपूर्ण शोध लागला, पण तो लोकांना माहिती कसा व्हावा. ओके, चलो मैंने एक कुछ इनोवेट किया, मैंने अपने घर पे लगाया, लोगों को कैसा पता चलेगा, लोग कैसे यूज करेंगे. तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, त्याच्या डोक्यात एक कल्पना आली, उसके माइंड में एक थॉट आ गया. मेनलो पार्क येथील घराभोवती त्याने प्रचंड मोठा मांडव उभारला. मेनलो मतलब उनके घर का नाम. तो मेनलो पार्क के उनका घर है, वहाँ पे उन्होंने बड़ा एक पंडाल, मांडव में पंडाल, तो वहाँ पे उन्होंने बनाया. त्या ठिकाणी नाना प्रकारच्या दिव्यांची आकर्षक रोषणाई केली. नाना प्रकार मतलब वेरियस टाइप्स, डिफरेंशियस टाइप ऐसे बोलते हैं. तो दिव्यांची आकर्षक रोशनाई दिवाली में हम लोग करते हैं ना, उस टाइप ने उन्होंने किया था. पहला जो बोलते हैं दिवाली की रोशनाई की थी थॉमस एडिसन ने अपने घर के इर्द गिर्द मेनलो पार्क में. ओके, झाडात, झुडपात, अंगणात, गच्चीवर किंबहुना जिथे जागा मिळेल तिथे वाटाण्यापासून भोपळ्यापर्यंतच्या विविध आकाराचे आणि रंगाचे दिवे लावण्यात आले. येस एक्झॅक्टली. प्रश्न क्या आता है, जेव्हा पहिल्यांदा टंगस्टन धातूच्या प्रयोगाचा फिलामेंट यशस्वी झाला तेव्हा त्यांनी काय काय प्रयोग करून पाहिला दिव्यासोबत. तर उन्होंने क्या किया, हर एक पेड़ में, श्रब में, उनके गार्डन एरिया में, देन उनके टेरेस पर, किंबहुना बट अल्सो जहाँ जहाँ जगह में वहाँ पे पीज, वाटाना मतलब पीज से लेके पम्पकिन तक के साइज का उन्होंने लाइट बनाया और इतने लाइट बना के उन्होंने हर जगह पे रख दिए. तो दिवस होता 21 अक्टूबर 1879. आई रिपीट, वो दिन था जब उन्होंने ये सब कुछ ये रोशनाई की. 21 अक्टूबर 1979. घराभोवती दिव्यांचा झगमगाट पाहायला सारे गावच्या गाव लोटले मतलब आ गए देखने के लिए कि ये क्या इनोवेशन है, ये क्या उन्होंने फाउंड किया है. देखने के लिए सारा का सारा पूरा गाव आ गया. एडिसननी केलेल्या या दिवाळीचा वर्तमानपत्रात आणि सगळीकडे गवगवा झाला. एडिसनने ये दिवाळी की थी,
दियों की दिवाली, इसका तो अभी पब्लिश होना ही है, डंका पिटना ही है. तो पूरे गाव में ये बात फैल गई. गवगवा झाला म्हणजे चर्चा झाली. वर्तमानपत्रातून दिव्याच्या शोधाची बातमी जगभर पसरली. तो न्यूज़पेपर से जो फाउंड किया उन्होंने दिए का, वो पूरा दुनिया में ये बात फैल गई. 21 ऑक्टोबर 1929 या दिवशी एडिसनने लावलेल्या दिव्याच्या शोधाला 50 वर्षे पूर्ण झाल्यावर साऱ्या अमेरिकेने हा दिवस एखाद्या महोत्सवासारखा साजरा केला. तो आफ्टर 50 इयर्स 21 अक्टूबर 1929 में यहाँ पे ऑल ओवर अमेरिका यूएस वालों ने ये बड़ा एक महोत्सव, मतलब अ ह्यूज फेस्टिवल के जैसा यहाँ पे सेलिब्रेट कर लिया. एका मोठ्या समारंभात अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी एडिसनचा सन्मान केला. तो एक बड़े से कॉन्सर्ट में जो वहाँ पे प्रेसिडेंट थे उन्होंने जो अपने एडिसन है उनका ऑनर किया. या घटनेच्या निमित्ताने अमेरिकेच्या पोस्ट खात्याने दिव्याचे चित्र असणारी तिकीटेही प्रसिद्ध केली. तो अगेन इस बिलोंगिंग दिस ओकेजन या तो इवेंट में तो अमेरिकन जो यूएस का जो पोस्ट का सेक्शन है उन्होंने जो लाइट का जो एक ड्राइंग है लाइट का, तो ऐसी चित्र ड्राइंग वाला चित्र टिकट, पहले टिकट होते थे जो आप बच्चों को पता ही नहीं कि क्या लेटर होता है. तो पहले जब लेटर होते थे तो वहाँ पे 1 रुपये 2 रुपये की टिकट्स मिलती थी, वो लगानी पड़ती थी. तो उस टाइम पे 50 साल होने के बाद उन्होंने ये दिव्याचे मतलब लाइट का चित्र का तिकीट वहाँ पे पब्लिश किया था. एक सर्वसामान्य बुद्धिमत्ता असणाऱ्या एडिसनने हे सारे कसे केले याचे त्याच्या टीकाकारांना आश्चर्य वाटले. तो नॉर्मल है, ऐसे नहीं कि कुछ अलग था, हमारा उसका बुद्धि क्षमता या सोचने का तरीका अलग था, कुछ भी नहीं. हमारे जैसा नॉर्मल पीपल तो जो उसके टीकाकार है, मतलब उसके अगेंस्ट जो पीपल है, जो उसके ट्रोलर है, टॉन्ट देने वाले थे, उनको ये बहुत सरप्राईज हो गया. पण त्यांना एडिसनने मार्मिकपणे सांगितलं, व्हेरी पोलाइटली सेड बाय एडिसन, इतरांपेक्षा माझ्यामध्ये बुद्धिमत्ता अधिक होती असे मुळीच नाही. औरों से अलग मुझमें एक मतलब बुद्धि क्षमता जिसको बोलते ग्रास्पिंग पावर जो है वो मेरे पास ज़्यादा थी. नो, एग्जॅक्टली नॉट. पण संकटांना तोंड देण्याची, असंख्य प्रकारचे प्रयोग करून पाहण्याची व हजारो वेळा अपयश आले तरी पुन्हा तितक्याच उमेदीने नवे प्रयोग करून पाहण्याची चिकाटी माझ्याजवळ होती. मुझमें अलग क्या था? बौद्धिक क्षमता अलग नहीं थी. तो यहाँ पे मुझमें अलग क्या था? प्रॉब्लम को फेस करना है, नेवर गिव अप, ये सबसे बड़ी चीज़ है. फिर 1000 टाइम्स ऑफ मुझे अनसक्सेस मैंने देखा है, उसके बाद मैंने सक्सेस देखा है, और अनसक्सेस के बाद मैं कभी गिव अप नहीं किया, उल्टा ज़्यादा मैं एक्स्ट्रा पावर से मैं वर्क करता था. ये नहीं दूसरा करके देखेंगे, ऐसे मुझ में एनर्जी थी. चिकाटी माझ्याजवळ होती. माझ्या यशात एक हिस्सा भाग बुद्धिमत्तेचा असल्यास 99 हिस्से भाग हा चिकाटीचा आहे. यस, एग्जैक्टली. वो बोलते हैं कि मेरे सक्सेस में 1% मेरी ब्रेन का यूज़ किया है मैंने, और 99% मेरा एफर्ट, जिसको बोलते हैं चिकाटी. ओके, ट्राई का. ये आज बच्चों यहाँ पे अपना चैप्टर हो गया है. इसके आंसर मैं आपको लिख के देती हूँ, और आपको कुछ डाउट है तो मुझे आप यहाँ पे बताना बच्चों, ओके, कमेंट करके. 19 बरोबर. पहिला प्रश्न आहे, सर हॅन्फ्रेड डेव्ही यांनी तयार केलेल्या दिव्याच्या मर्यादा काय होत्या? खूप मोठा उत्तर आहे, माझ्या व्हिडिओनंतर तुम्हाला मिळेल. जसं की उत्तर मी आता तोंडी सांगते आहे, ऐका. तर दरवेळी कार्बनचे तुकडे जाळणे खर्चिक होते, त्यातून धोकादायक विषारी वायू निर्माण व्हायचा, प्रकाश जास्त वेळ टिकायचा नाही, आणि दिवा फार प्रखर होता. ओके. बांबूच्या निरनिराळ्या जाती गोळा करण्यात एडिसन सहकार्यांना आलेल्या अडचणी: हजारो मैल प्रवास, हिंस्रपासूनशी सामना, मलेरिया आजाराशी सामना, पाण्यासारखा पैसा खर्च. रिकाम्या जागा भरा. डॅश या दिवशी एडिसनच्या घराभोवती आकर्षक रोषणाई होती. 21 ऑक्टोबर 1879. डॅश दिव्याच्या शोधाची बातमी जगभर पसरली. वर्तमानपत्रातून दिव्याच्या शोधामागची बातमी जगभर पसरली. योग्य पर्याय निवडा. प्लॅटिनमचा प्रयोग महागडा होता. फसलेल्या प्रयोगातून नंतर प्रयोग करण्याचे श्रम वाचतात. देखो बच्चों, सब कुछ आंसर मैंने लिख के दिया है, नोट डाउन कीजिए. कर लिए? ओके. नेक्स्ट, अभी यहाँ पे जो एडिसनच्या व्यक्तिमत्वाचे गुण विशेष है, ये भी आंसर मेरे वीडियो के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. फिर इसके बाद जो है वो ये वाले स्वमत, ये वाला स्वमत, सॉरी बच्चों एक मिनट, ओके, ये वाला और ये वाला आंसर और ये वाला आंसर, ये आपको वीडियो के बाद आपको इसका फ़ोटो मिल जाएगा. जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको.
घराभोवती दिव्यांचा झगमगाट पाहायला सारे गाव लोटले. घराभोवती दिव्यांचा नाही, दिव्याचा ओनली, दिव्याचा झगमगाट पाहायला सारे गाव लोटले. कार्बनचा तुकडा जोडून प्रकाश तयार करण्याचे काम खर्चिक होते. कार्बनचे तुकडे जोडून प्रकाश तयार करण्याचे काम खर्चिक होते. अमेरिकेच्या पोस्ट खात्याने दिव्याचे चित्र असणारी तिकीट प्रसिद्ध केली. तिकीटे नाही, ओनली तिकीट. फसलेल्या प्रयोगांची पद्धतशीर नोंदी एडिसन वहीमध्ये ठेवली, वह्यांमध्ये ठेवली. ऐसे यहाँ पे आंसर आएंगे. ये सबके आंसर जो है मेरे वीडियो के बाद आपको मिल जाएंगे. मुलांनो, मी आशा करते तुम्हाला व्यवस्थित समजला असेल हा धडा. काही डाऊट असेल तर कमेंटमध्ये विचारा. चला, धन्यवाद. थँक्यू.